कभी कभी जिसे आप अपने जीवन में कि दुख मान लेते हो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उस दुख में ही आपका सुख छुपा होता है। अगर आप दुख को ना पॉजिटिव में सोचेंगे कि हर सामने वाला इंसान हमारे साथ, वो हमको बहुत बुरा किया हमारे साथ, यदि आप समझोगे, सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपका जो दुख का कारण है तो सुख में बदल जाएगा। तो आप सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मिस शालिनी साहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत। आपको देखने में ना लगेगा कि सामने वाला ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, वो मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ना पॉजिटिव, तो कि ऐसे कैसे हो गया ना, ऐसा होता तो ऐसा ना होता। आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच आपका पूरा जो दुख का कारण है वो सुख में बदल जाएगा। तो जो दुख का कारण है आपका, वो आपका सुख दुख में ही छुपा है। मन में आप जैसी सोच रखोगे ना, आप वैसे बनोगे, वैसा आप सोचोगे। मन में यदि आप नेगेटिविटी आप रखते हो ना, तो आप उसी प्रकार बनते जाओगे। अगर आप किसी काम को लेकर आप सोचोगे कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, आप सोचोगे, लग जाओगे हिम्मत से कि हाँ मेरा काम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप इस तरह से आप सोचेंगे ना, तो पॉजिटिव विचार से, तो ना होने वाला काम भी अगर थोड़ा बहुत रह गया ना, तो आप उसको एनर्जी रहेगी आपकी करने की, आप करोगे वो काम। अब मान लीजिए हम आप लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो कहीं से, तो बिल्ली ने रास्ता आपको काट दिया और आप सोचो कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। अब आपके मन में ना रहम हो जाएगा, आप रहम पाल लोगे। बहुत से लोग होते हैं ना, ये बहुत सारी बातें मानते हैं और रहम बिन मतलब का पाल के बैठ जाते हैं कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मेरे उनका मतलब नेगेटिव सोच आ गई। आपने सोच लिया तो आप सोच लो। अगर सोच लिए आप, तो आप जाना मत। अगर आपने सोच लिया कि बिल्ली मेरी रास्ता काट दी, तो आप जाना मत, क्योंकि आप जैसा सोचोगे कि वैसा होगा। आपने सोचा कि बिल्ली काट दी तो मेरे लिए अशुभ है, तो आप मान लो अशुभ ही है, आप सोच रहे हो। अगर आप नहीं सोचते तो आपको कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा आप मत सोचो, और सोच से ही आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो आप जैसे बोले ना कि बिल्ली रास्ता काट दी, तो आप जैसा सोच लिए वैसा ही आप बनोगे। तो सच में जैसा सोच लिए बिल्ली रास्ता काटी, जाओ मत। वो तो होना तय है, क्योंकि आप अंदर से सोच रहे हो, इसीलिए उस बात को होना तय है। अब कई लोग हैं ना, तो मकान जब बनवाते हैं, करोड़ों लाख उसमें पैसे लगा दिए, ना जाने कितने खर्च कर देते हैं अपने हिसाब से कि 4 फ्लोर का 5 फ्लोर का घर बनवा दिए और टाइल्स वाइल्स बढ़िया लगाए, बेकायदे चमचमाता घर लगाए। आज कोई देखे तो ऐसा लगे कि हाँ महल बना है। और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में नज़र ना लगे उसके लोग क्या लगाते हैं, टाइल लटका देते हैं ऊपर सबसे, और नीचे पुतला ऐसे लटका देंगे, काला काला पुतला सा बना के। क्या उसमें आपको घर सुंदर लग रहा? नहीं। ऊपर सबसे मटका लगा देंगे गोल गोल सा। क्यों? बोलते नजर ना लगे। यार करोड़ों पैसा लगाने के बाद भी जो सुंदरता उस घर की है, आप घर के सामने टायर लटका रहे हो, पुतला लटका रहे हो। अब आप ही समझ लो, आप बेकायदे होकर कहीं तैयार जा रहे हो और बहुत सुंदर लग रहे हो, और आप कहीं फेस पे एक जगह आप काजल का टीका बड़ा सा लगा लो, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। आप कान के पीछे लगाते हो कि दिखे ना। तो आप जैसे सोच रहे हो ना कि नजर ना लगे घर पे या आपकी। अब आप बोलते हो ना कि जैसा सोचोगे ना आप वैसा बनोगे। आप यकीन नहीं मानोगे, आपने इतना अच्छा घर बनवा लिया अपने सोच से, और आपके घर में 2-4 दिन से मान लो आप सही नहीं चल रहा है। अब सही नहीं चल रहा है तो आपकी सोच में ऐसा आएगा कि ये मकान में ही गड़बड़ है, ये मकान ही अच्छा नहीं। आपने जब बनवाया था तब आपकी सोच अच्छी थी, और बीच में आपको थोड़ा घर की स्थिति में उथल पुथल हुआ, आपने सोचा ये घर ही अच्छा नहीं है, इसका वास्तु दोष अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अब क्या टाइल लटकाने से आपके घर में सुंदरता आती है? नहीं, ये सारा अंधविश्वास है।
अंधविश्वास है आपका कि टायर लटकाने से, ऐसा करने से आपको नजर नहीं लगेगी। जो प्रभु की मर्जी है वो होके रहता है। आप निगेटिव फालतू सोच के जो परेशान होते हो, ऐसा नहीं। जो आप टायर लटकाते हो, ये जो सारी चीज आप उल्टी हरकत करते हो, तो आप टायर और पुतला मटके के जाए आप एक झंडा लगाओ अपने घर के ऊपर, बालाजी का लगा लो, श्री राम का लगा लो, जो जिसका आप मानते हो उसका अपने घर में सबसे ऊपर लहराता हुआ आप झंडा काट दो, वहां पे लगा सकते हो। तो लॉजिक बोलते हैं, उनको बुला लो। अब आपने उनको बुला लिया, इतना खासा अच्छा आपका घर बना है, उस घर को वो आएंगे जगह जगह से तोड़ देंगे। कितनी मेहनत से आपने बनवाया, ना जाने कब की आपने अपनी कमाई रखी थी अपने घर के लिए, एक ईंट ईंट जोड़ने के लिए, और वो आया 2 चंद मिनटों में तोड़ा ताड़ा इधर उधर से जोड़ जाड़ के चला गया। क्योंकि यदि तुम्हारे घर में ना कोई एक खरोच घर में दीवार में लग जाए तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। अब वो इंसान एस्ट्रोलॉजिक आएगा तो तोड़ देगा सारा घर, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके मन में भरा है। क्योंकि आपके मन में भरा है, आप तोड़ोगे, खुशी खुशी तोड़ दोगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे घर में परेशानी है, दिक्कत है। घर बनाने से पहले नहीं थी और अब है। कोई भी घर बनाता, कुछ भी करता है, थोड़ी स्थिति घर की सबकी बिगड़ती है, कि ना जाने आदमी कितनी मेहनत की अपनी कमाई लगाता है और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में आके अपना घर ईंट ईंट से तोड़ देते, उथल पुथल करके रख देते। और क्योंकि आपकी वजह से आपने सोचा और अपनी सोच से आपने तोड़वा दिया घर। कहते हैं ना कि विचार अपने आप अच्छे रखो, जैसा आप सोचोगे, अपनी पॉजिटिव सोच रखो। सिर्फ ऊपर वाला है ना, जो भगवान है ना, उसके ऊपर भरोसा रखो आप लोग। यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा आप बनोगे। तो उसी हिसाब से भगवान पर भरोसा रखो। अगर भगवान को देना ना होता तो आप घर ना बनवा पाते, आज इतनी तरक्की ना कर पाते। ठीक है, तो आप लोग ना दूसरों को कहने पर और अपनी सोच पर थोड़ा सा अच्छी सोच करें, अच्छे विचार लाएं, और किसी के भौंकने पर अपना घर और अपनी सोच ना बदलें। भरोसा रखो, बाकी सब अच्छा होगा आपके साथ। क्या तुमने किस्सा नहीं सुना कभी भी कि कहते हैं ना, किसी को फांसी होने वाली थी, एक कैदी था। एक किस्सा है, एक कैदी था, उस कैदी को ना अगली सुबह फांसी होने वाली थी। अब उस कैदी ने अपनी फांसी सुनने के बाद, क्योंकि सबकी होती है, और कैदी से पूछे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो कैदी ने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे रस्सी से लटका के मत मारना, मत फांसी देना सजा, और चाहे आप मुझे जैसे मार डालो किसी भी तरह, लेकिन रस्सी से मुझे मत लटकाना। और वो कैदी की अगले ही सुबह फांसी का दे दिए। अब सुई चुभाने से ना उसको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे सांप काट लिया। अब उनको मैन को एहसास हुआ। अब मानो थोड़ी देर बाद ना उस कैदी के मुंह से झाग निकला। सोचने वाली बात है कि मन से एहसास हुआ ना, सोच से उस झाग निकल आया मुंह से, जैसे सांप काटने के बाद बोलते निकलता है, वैसे उसको झाग निकल आया। अब सोचो, आप सोच में उसने बैठा लिया था कि मुझे सांप कटवाएंगे, और उसके पिन क्या लगी थी पैर में, छोटी सी पिन चुभा दिए थे। अब उसे लगा बस मुझे सांप डस लिया है, बस थोड़ी देर बाद उसके मुंह से झाग निकला है। सच्ची कहानी नहीं है कोई, जो बोल रहे हैं कि सच्ची कहानी होती है, ये कोई स्टोरी है, ये रियल की बात है, जो हकीकत की बात हम सच में बता रहे हैं। कि आप जो यहाँ से पूरा सोचते हो, सोच से उसके बाद आपको उसका शरीर भी नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग भी निकल गया। सोचो, सांप नहीं काटा था, सुई लगी थी पैर पे। अब उस सोच से वो नीला भी पड़ा, उसके झाग भी निकल आया। तो वो पूरा जैसा यहाँ से सोचता गया, वो ऐसा बनता गया। जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आप बनोगे। अच्छा सोचोगे ना तो आपके जीवन में अच्छा होगा, अच्छा आप बनोगे। यदि आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके पॉजिटिव ही विचार रहेंगे, निगेटिव सोचोगे आपको निगेटिव ही आएंगे।
तो आप जैसा सोचोगे आप वैसा आप बनोगे। आप अपनी सोच बदलोगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी। और जरा सी पूरी जिंदगी में ऐसे आप बुरी संगति में होते हो तो बुरी संगति थोड़ी पल भर की भी मिठास जो होती है, बुरी संगति बहुत ही प्यारी लगती है शुरू शुरू में, और जब आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो तब वो आपको तब भी नहीं समझ आती है। अगर आप जैसी सोच रखोगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी, और संगत आप बदलोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। मान लो कि आप किसी डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर के जाओगे सबसे पहले एक नंबर बात यही बोलता है, आप लोगों को भी पता होगा यदि आप कभी गए होंगे, सबसे पहले बोलेगा आपको घर में हो, आपको कोई बीमारी का पता नहीं है, जैसे आप डॉक्टर के गए, जैसे वो अपने बोला आपको ये बीमारी है, आपको ये दिक्कत है, आप बहुत टेंशन लेते हो। जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ये है वो, आप टेंशन लेना शुरू, जो नहीं था आपका वो भी बनना हो जाता है, क्योंकि ये मन से कनेक्शन होता है, आपका मन का विचार होता है, मन का रहे। पॉजिटिव सोचो, अपने दुख का कारण आप खुद बन जाते हो, कोई और नहीं होता है। वो तो कह के दो शब्दों का चला जाता है, आप उनकी सारी बातों का निगेटिव सब निकाल के आप खुद सारा जुलूस निकाल के बैठ जाते हो। क्यों? आपको नहीं बैठना। हाँ भैया, उसका मुंह है, जैसा बोलना है वो बोल दिए, आप सुन लिए, निकाल दो। आपको जो करना है, जैसा करना है, आप जैसा सोचना आप अपने हिसाब से सोचिए। आप जैसा सोचोगे आपकी ज़िंदगी वैसे ही निखरती जाएगी। आप जैसा सोचोगे, अगर निगेटिव सोचोगे तो आप नीचे की तरफ जाओगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे थे, अगर सोच रहे थे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ऐसा होता है। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और शेयर करें, लाइक कीजिएगा। हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते ही हैं। और एक बात जो हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से और अपनों के प्यार से कुछ ऐसा करो कि जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हम आप लोगों को अच्छे विचार देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये अच्छी सोच रहे और आप अपनी सोच बदलें। हमारी यही वीडियो का पूरा आप लोग यदि एक लाइक करते तो हम मोटिवेट होते हैं कि हमारा, और ऐसा लगता है कि हाँ लोगों का हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को हेल्प हो रही है। तो आप लोग लास्ट तक देखें और आप लोग प्यारा से कमेंट करें, हाँ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए कि हाँ, क्योंकि आप लोगों की सोच बदलेगी तो ही आप लोग आगे बढ़ोगे।